देखो दोस्तों, ये मैं ब्लाउज अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग आपको सिखा रही हूँ। ये अस्तर है, ये हमारा कपड़ा है। ये कपड़ा मैंने अभी साइड रख दिया। ये हमारा अस्तर है। इस अस्तर को हमने डबल करके रखा। खुली साइड अपनी तरफ रख ली। जितने भी हम खड़े होंगे उस तरफ अपनी खुली साइड अपनी तरफ रख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना है, लंबाई लेनी है। ये मैं बिना स्केल बिना उठा के आपको कटिंग करना सिखा रही हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। आपको इतना आसान तरीका होगा कि आप आराम से अपने घर में, अपने दुकान पर, अपने बुटीक पर, कहीं पर भी अपने आराम से बना सकते हो। इसमें ना कोई स्केल की ज़रूरत होती है। कुछ टेलर होते हैं, आपको कहेंगे कि स्केल होना चाहिए, फुट्टा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। आप करना चाहोगे तो उसको अच्छे से आप बिना स्केल के, बिना फुट्टे के, बिना हर चीज़ के आप बहुत अच्छे आसानी से ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हो। मैं आपको ब्लाउज़ आसान तरीका सिखा रही हूँ। ये अस्तर है। ये अस्तर है, ये हमारा नाप है। ये हमारा नाप है। इसकी लंबाई 13.5 इंच है। तो खुली साइड हमें अपनी तरफ रखनी है। सबसे पहले किनारी को काट के अलग करेंगे, इसको निकाल देंगे। ये हमारी किनारी है। लंबाई 13.5 है तो हमें 15.5 लेना है। 2 इंच बढ़ाकर लंबाई लेनी है। ये हमारी लंबाई 13.5 था। इसमें हमने 2 प्लस किया, 15.5 लंबाई ले ली। यहाँ से हमें 15.5 लंबाई लेकर हम इसका निशान लगाएंगे। ये बगैर फुट्टे के आपको ब्लाउज कटिंग करना सिखा रही हूँ। यहाँ से हमें तीरा लेना है, जो हमने लंबाई का निशान लगाया था वहां से तीरा लेना है। तीरा है इनका 12 इंच। ये 12 तीरा था। इसका मैंने नाप लिया है 6 इंच। ये 6 इंच तीरा हो गया। यहाँ से 6 इंच मुठा। ये 6 इंच हमने मुठा ले लिया। ये हमारा मुठा है 6 इंच। सीना है इनका 35.5 इंच। उसका हाफ लेना है 8.25 इंच। जितना सीना होता है उसका हाफ लेते हैं। हाफ लेने के बाद में इसका चौथा भाग लेकर निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच की मार्जिन लेकर इसका एक निशान लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच बाहर, यहाँ से आधा इंच अंदर लेके इसको गोल करेंगे। ध्यान से समझना, इतना आसान तरीका, इतना अच्छा ब्लाउज बनेगा। यहाँ से 8.5 लेकर एक टिक लगाएंगे। इस टिक को इस हम चौकोर कोने पर मिला देंगे। ये हमारा पहला प्लेट हो गया। यहाँ से 1.5 इंच नीचे लेकर एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा 1.5 इंच का गैप है। यहाँ से 2.5 इंच पर एक प्लेट लेंगे। ये हमने 2.5 इंच नाप लिया यहाँ से। ये 2.5 इंच है। 1/2। यहाँ से 1 इंच नीचे कर इसमें हम प्लेट को तिरछा करेंगे। इससे आगे 1.5 इंच का गैप लेके एक सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा 1.5 इंच का गैप है। ये 1.5 इंच का गैप है। नीचे से 3.5 लेकर इस निशान को आपस में मिलाएंगे। ये हमारी 4 प्लेट हो गई। 1 2 3 4। यहाँ से हमें इसे कट करना है। इसे हमें कट करना है। यहाँ से हमें गुलाई काटनी है। इसके बाद ये बचे हुए कपड़े को अपनी तरफ करेंगे। फ्रंट साइड हमारी तरफ आनी चाहिए। यहाँ से इसके ऊपर रखेंगे इसे। यहाँ से मुट्ठे को आधा इंच बाहर लेकर एक निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान कोने से मिला दो। इस निशान को इस कोने से मिला दो।
यहाँ से बराबर कटिंग कर ली। यहाँ बराबर हमने निशान लगा लिया, ये बराबर निशान लगा लिया। ऊपर वाले भाग को हटा देंगे इसे। अब हमें कटिंग करना है तो इसको आधा इंच छोटा काटेंगे पीछे का, आधा इंच साइड में भी छोटा काटेंगे। ये हमारी बैक साइड है। यहाँ से 5 इंच का गैप लेकर यहाँ से 6 इंच लंबाई लेकर इसको निशान लगाएंगे। ये हमारी बैक साइड की प्लेट है। अब इसे हमें कट करना है। ये हमारा बैक साइड हो गया। अब बचे हुए कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। नीचे से काट के कपड़ा बराबर करेंगे। यहाँ से लंबाई, इसकी लंबाई रखनी है 10 इंच। इसमें नीचे बॉर्डर है तो 11 इंच लेंगे, 1 इंच बढ़ाकर लेंगे। लंबाई 10 है, इसमें 1 प्लस करेंगे, 11 लंबाई लेंगे। ये मैंने 11 ले लिया। यहाँ से 7 इंच चौड़ाई लेकर एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन के जो बॉक्स बन गया, ये हमारा बॉक्स बन गया। इस बॉक्स पे 2.5 इंच यहाँ पर माइनस करना है। यहाँ से 2 इंच पे एक लाइन खींचनी है। ये 2 और 2.5 को मिलाकर पहले गोल करेंगे। अब यहाँ से गोल हमारी गुलाई आनी चाहिए। ये हमारा 2 इंच है, यहाँ पर हमारा 2.5 इंच है। नीचे हाथ की मोरी, यहाँ पर 11 इंच था हमारा, हमें 5.5 लेना है, उसका हाफ लेंगे। 2.5 को 5.5 को आपस में मिलाना है। ये मिला दिया। यहाँ से 1 इंच मार्जिन लेना है। यहाँ से भी 1 इंच मार्जिन लेना है। इस मार्जिन को आपस में मिलाना। ये मिला दिया। इसकी कटिंग करेंगे। पहले यहाँ से हम गोल काटेंगे इसे। यहाँ से जो मार्जिन से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट के अलग करेंगे। यहाँ जुड़ा हुआ है, इसको काट देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे ताकि हमें मालूम रहे कि हमारे जो फिटिंग का निशान आएगा वो यहाँ पर आएगा। ये हमारी बाजू तैयार हो गया। इस बाजू को ऐसे खोलेंगे आप। ये हमारा बीच बैलेंस था। यहाँ से आधा इंच लेकर इस कोने को यहाँ मिलाएंगे और इस कोने को यहाँ मिलाएंगे। ये हमारे आगे की गुलाई है। ये हमारी आगे की गुलाई होगी। पहचान के लिए हल्का सा कट लगाएंगे। ये हमारा आगे की साइड है, ये बैक साइड है। ये हमारा अस्तर कट के तैयार हो गया। अब इसका हम ऊपर का कपड़ा काटेंगे। ये हमारा साड़ी का कपड़ा है ऊपर का। सबसे पहले हमें इसके ऊपर अस्तर रखना है। आगे का पार्ट, ये आगे का पार्ट हमने रख लिया इसके ऊपर। ये हमारा बॉर्डर बेस्ड है, इसको नहीं लगाना है। ये हमारा आगे का पट्टा तैयार हो गया। इस कपड़े को हम अपनी तरफ घुमा लेंगे।
अब इसके ऊपर हम बैक साइड रखेंगे, इसको भी काट देंगे। ये हमारी बैक साइड तैयार हो गई। ये हमारा बाजू है, बाजू में बॉर्डर लेना है। बॉर्डर से आधा इंच नीचे कपड़ा रखना है, बाकी का काट के अलग कर देना है। अब ये हमने जो अस्तर में बाजू काटी थी, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ये बाजू हमारा तैयार हो गया। ये हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो गया। ये जो हमारा कपड़ा बचा है, ये हमारे गले के काम आएगा, बटन पट्टी काज पट्टी के काम आएगा। अब इस ब्लाउज को मैं कच्चा करना सिखाऊंगी, फिर सिलना सिखाऊंगी। अभी मैं कच्चा करने का सारा तरीका आपको समझाऊंगी, कैसे कच्चा करना है इसको।